बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उसामा साहब के साथ आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी का जलसा। इमरान खान क्यों जलसे के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्यों अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने कहा कि हर सूरत ये जलसा करना है? एक तरफ अली अमीन गंडापुर के ऊपर पंजाब में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गाड़ी के शीशे तोड़े, कंटेनर के शीशे तोड़े थे, उस हवाले से भी। और मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज ये भी कहा कि ये बदमाशी जो है हम नहीं करने देंगे। और गंडापुर साहब के हवाले से कहा कि जब भी मुंह खोलते हैं तो गलाजत जो है इनके मुंह से निकलती है। मुख्तलिफ किस्म की बातें जो पॉलिटिशियंस आजकल कर रहे हैं, वही मरियम नवाज ने ज़ाहिर किया। रावलपिंडी का जलसा क्या हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इस हवाले से बात करेंगे, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। जलसा रावलपिंडी का उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो जो मरियम साहिबा ने फरमाया इनको कि जब भी बोलते हैं माशाल्लाह गंद बोलते हैं या जो भी लैंग्वेज यूज की। और दूसरा ये जो इनको ये नहीं पता कि ये जिस की बुनियाद डाल रहे हैं या जिस शय पे ये बुनियाद डाल रहे हैं, तो अगर ये इस तरीके से वजीर आला पे दूसरे सूबों में अगर पर्चे कटने लग गए और जो है वो रोजनामचे, तो वो रोजनामचे तो केपीके में भी हैं, थाने उधर भी हैं, और पुरानी एक हिस्ट्री भी है। वो कभी भी कोई भी एफआईआर का क्या होता है जी, फिर वो पुरानी डाउन लिंक्स पे बेशक कोई आके उठ के आ जाए और मरियम साहिबा का रोल प्ले कर दे और कोई परवेज रशीद वाली रिकॉर्डिंग्स लगा दे और उधर एफआईआर शुरू हो जाए, तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरीके की आप सम जेन्युइन ओरिजिनली प्ले करना चाहिए। उनको पता है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी जब पावर में होता है तो वो क्या कुछ कर गुजरता है। तो यहाँ जहाँ सूबों की टकराव की बात हो या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, तो फेडरेशन को मजबूत करने की खातिर इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कोई सीएम इस तरीके का कर रहा है तो उसको ना हिट करते तो अच्छा था, ताकि ये कोई अच्छी रविश नहीं कायम हो रही। ये वक्त तो चला जाना है सर, ये तो जा रही है, ये चली जाएगी हुकूमत, लेकिन ये जो बुनियादें डाल जाएंगे ये कल कलाम को फिर इन्हीं की मिसालें दे के कल को केपीके में पर्चे हो रहे होंगे सीएम पंजाब पे, और बस यही चल रहा होगा। वो उधर से हाथ लग गया उस पुलिस के तो वो ले गए, उनके हाथ लग गया तो ये क्या मुल्क को बना रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि फेडरेशन वीक हो रही है और इस तरह की हरकतें दोनों को ही नहीं करनी चाहिए, जिससे ऐसा तासुर कायम हो जिससे सूबों के टकराव की एक नोयत बनती हो। अब आ जाएंगे इमरान खान इंतहाई जैसे मास्टर हैं, और खैर मास्टर ही हैं वो, जेनरली उन्होंने ऑक्सफोर्ड से सियासियात में ही, पॉलिटिकल साइंस में ही की है, जो भी इमरानियात कहते हैं, या वो उसी में ही ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है। तो डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया के, बल्कि जब उनको उसी ऑक्सफोर्ड का वीसी की लिस्ट में भी या चांसलर की उसमें दौड़ में आ गए। तो इससे मुझे लगता है कि वो ज्यादा जानते हैं सियासत को इस खिते में किसी भी और ऑर्डिनरी उनके सियासतदान से। ये बात अब इन पे बड़ा इल्जाम था कि सियासत नहीं आती, सियासत नहीं आती। उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी इधर की सालों की सियासत की, और अब ये कम अज कम नहीं कह सकते कि उसको सियासत नहीं आती। उन्होंने अपनी हुकूमतें गिरा के, जो कि उनको पता था कि अब कभी भी कंप्रोमाइज हो जाएंगी, और इम्प्रेशन ये दे दिया लोगों को कि देखो मैंने खुद गिराई, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, नजरिए की सियासत को जिंदा किया। और 8 फरवरी का इलेक्शन जेल में बैठ के लड़ा और जीता।
लड़ा और जीता और रुपया भी नहीं लगाया, मतलब अपना तो अब जाहिर बात है कि बाहर होते तो कोई लेन देन होते। तो ये केस स्टडी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दिया इस खित्ते में और बैरूनी दुनिया में। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो जलसे का अली अमीन को कह रहे हैं वो असल में क्या कह रहे हैं, वो जरा तर्जुमा कर देता हूँ आपको सितारों की रोशनी में। वो ये कह रहे हैं कि अगले महीने हुकूमत अगर गिरे, इमरजेंसी लगे, जो कुछ मर्जी हो, हम पहले से ही अपनी जो मूवमेंट है या जो वो जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल मार्केट करना एक चीज को, उसको कैश कराना, वो हम ही काबूज हो जाएं उस पे, उस मुहिम पे, जिसके नतीजे में हमें मजीद पॉपुलैरिटी मिले और हमारी ग्रिप मजीद मजबूत हो। मिसाल के तौर पे कल हुकूमत गिरती है, एमरजेंसी लगती है, कुछ भी इस तरह का सीन होता है, मौलाना साहब भी निकलने की बात करेंगे, नून लीग भी रोती धोती सियासत के मैदान में उतरने की कोशिश करेगी, पीपल्स पार्टी भी कोई ना कोई कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इमरान खान पहले ही चढ़ के फ्रंट सीट पे बैठा होगा कि भाई मैंने तो पहले से ही अदलिया के हक में और जो इन लोगों के लिए मूवमेंट का आगाज तो हमने की है। अब वो इमरान खान के पीछे ये सब जितना मर्जी शोर डाल लें सिस्टम के खिलाफ, वो छोटे नजर आएंगे। तो बेसिकली इमरान खान जो उनको फरमा रहे हैं कि ये गवर्नर राज लग जाएगा, हुकूमत तुम्हारी गिर जाएगी, असल में वो ये बता रहे हैं कि तुम पहले से ही इस बात को जो मुस्तकबिल में होनी है, पहले से ही इसको बुनियाद बना के आज से कब्जा कर लो इस टैग लाइन पे, ताकि कोई और सियासी जमात इस बयानिए को कैश ना करा सके मुस्तकबिल में। ये है इमरान खान, जिसको कहते थे सियासत नहीं आती। तो ये उनका प्रिकॉशनरी मैयर है बेसिकली, जैसे कि उन्होंने उतरते ही अपनी 8 फरवरी का इलेक्शन शुरू कर दिया था। और बल्कि जब कभी कोई बात भी हुई थी, याद है उन्होंने कहा कि मेरी इलेक्शन कैंपेन तो शुरू है। तो मसला ये है कि अब भी वो असल में मुस्तकबिल की इलेक्शन कैंपेन या उसी की तरफ चले गए, और वो उनका ये कहना कि राइट। ये गवर्नर उसामा राज साहब, लगा देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन फिर भी तुमने करना है, इसका मतलब तर्जुमा ये है कि ये इमरजेंसी और गवर्नर राज लगेगा, तुम पहले से ही ये मूवमेंट आगाज कर दो और ये सिलसिले बिल्कुल शुरू ठीक कर है। दो। उसामा साहब, जब लाहौर का जलसा था तो आपने इंडिकेट किया था कि कुछ खतरनाक चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर हमने देखा जलसा जो है वो टाइमली 6 बजे जो है माइक वो जो डीजे था वही चला गया। उसके बाद डिस्पर्स हो गए लोग, अली अमीन गंडापुर उसके बाद आए, और फिर हमारे पास ये इतला आई कि अली अमीन गंडापुर को इतला दी गई थी कि आप जलसे में ना पहुंचे। पंजाब हुकूमत जो है उसने अपने लोग जो हैं वो इधर उधर चढ़ा दिए हुए हैं, और कोई ना कोई वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिससे बड़े पैमाने पे लड़ाई हो जाए। तो वो तो बचत हो गई। अब रावलपिंडी का जलसा कैसे देखते हैं, वो दिन कैसा देखते हैं? ज़ाहिर है सूट करेगा पीटीआई को। क्या दिन है वो, सॉरी मुझे उसका डेट नहीं आइडिया कि क्या तारीख है जो जिस पे सैटरडे को सैटरडे को ये जलसा होना है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं 26 है, 27 और 28 तारीख, 28 तारीख। देखिए 28 तारीख वैसे तो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे वो नंबर 1 है, और 1 नंबर जो है वो सन का है, और दिन सैटरडे का है जो शनि का है या सैटर्न का, दोनों अपोनेंट है। तो कोई इतना अच्छा नहीं है दिन उस हिसाब से। 2 और 8 के हिसाब से भी देखें तो रूलिंग प्लैनेट मून और उधर से 8 सैटर्न दोनों की फिर भी नहीं बनती। 28 नंबर बजाते खुद भी कोई बर्थ में आ जाए या वैसे आ जाए तब भी कोई इतना अच्छा नहीं माना जाता, और खसूसन आप अगर उसको ऐड करके देखें सैटरडे के हिसाब से तब भी। और तीसरी एक जो एक्चुअल बात है उसको समझ लें अच्छे से, आपके व्यूअर्स भी सब लोग, 15 नवंबर तक जब भी कभी कोई ऐसे ही मजाक से निकले किसी भी मकसद के तहत, कोई चंद अफराद चंद लोग गिरोह, तो उसको इजी नहीं लेना। बस
15 नवंबर तक कोई भी मामला, कोई भी इंसिडेंट ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आम कुछ भी, जैसे अभी वकील निकले या कोई और ऐसा मामला हो, उसको भी इजीली लेना। तो ये तो इतनी बड़ी गैदरिंग कॉल होगी, ये तो बस जैसे कहते हैं ना कि जो गुजर जाए अच्छा है। उस दिन भी अब आप बात बताएं कि अगर जो अली अमीन साहब को खबर जैसे आपने फरमाया कि दी गई थी, तो उन्होंने तो बट वट मारे ना, एटीट्यूड देखे ना, शीशे तोड़े, ट्रालों को साइड पे करने, रास्ते रोके गए और उन्होंने अपना बलडोज भी किया। लेकिन बात यह है कि परलई वो जैसे कहते हैं उस हद तक रुक गए। अगर वो फिर दोबारा एक कदम आगे आते और उधर ही कोई गिरफ्तारी प्लान करते या कुछ और ऐसा करते, कहानी और आगे बढ़ गई थी। अली अमीन ने तो कोई शराफत का मुजाहरा नहीं किया कि मैं वहीं रुक के वहां से वापस आ जाऊं। वो तो आगे आया, शीशे तोड़े, ट्रालरों को जो भी करना था जोर जोर लगा के रास्ते बनाए, आ गए। अगला, अब ये अगला मामला फिर कर देते तो वो कहानी बढ़ गई थी, ट्रिगर हो गई थी। तो वो जो ट्रिगर उस वक्त नहीं हुआ, हो सकता है कि इस उसमें हर उस जलसे पे हर गुजरते दिन के साथ ये ना कहें कि कोई इवेंट नहीं हो सकता। इवेंट अब जो जो आप लोग गुजर रहे हैं, अक्टूबर के करीब होते जा रहे हैं, वो हाई टाइम। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इमरान खान की सोच और मरयम नवाज के बयान के हवाले से गुफ्तगू की। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू आउट द वीडियो हमारी स्क्रीन के ऊपर रहा है। आपकी जो भी क्यूरीज हों, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, उसामा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमें अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।